ढेर सारे टॉपर्स की आज पहली पसंद हो चुकी है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। लेना चाहते हैं, चेरिश करते हैं, ड्रीम करते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट मिल जाए मुझे। इस वीडियो में बताना चाहूँगा आपको कि आपको बहुत सोच समझ के ही डिविजनल अकाउंटेंट कंसीडर करना चाहिए। इन विशेष चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब लेने जा रहे हों, अदरवाइज बाद में आपको पड़ सकता है पछताना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी लोगों का फुल स्कोर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, बात कर रहा हूँ सबसे पहली जो डिमेरिट है वो आप सभी लोग जानते भी हैं, कंसीडर भी करते होंगे। वो है कि ये जो जॉब है 4200 ग्रेड पे की है और अगर आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल सकती है, उसको आप छोड़ रहे हैं इसके लिए, तो सैलरी में आपको डिफरेंस दिखेगा ठीक ठाक। तो ये पहली डिमेरिट है, इसको आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए जब आप डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, अगली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट की जो पोस्टिंग होगी आपकी वो होनी है रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बात करूं किसी भी स्टेट का, तो उनके रूरल एरियाज़ के लिए आपको एकदम तैयार रहना पड़ेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, अभी पोस्टेड हैं फिलहाल डीए में। इसके पहले कोर्ट में थे वो, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, और ये उनकी तीसरी जॉब है डिविजनल अकाउंटेंट की। बिहार में एक जिला है सुपौल जो कि लगा हुआ है नेपाल से, तो अभी पोस्टेड है सुपौल में। अब ये समझें आप कि कितनी टफ हो सकती है आपकी ज़िंदगी। आप दिल्ली में थे लेकिन अभी आप पोस्टेड हैं एक रूरल एरिया में जहाँ पे रात को आपको सुनाई देगी झिंगुर की टिम टिन टिंग चिंग 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 आवाज़। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको शांति पसंद है तो ये जॉब बढ़िया है, लेकिन अगर आपको शहर की ज़िंदगी चाहिए, आप चाहते हैं थोड़े फास्ट फूड भी मिल सकें, अच्छे सिनेमा हॉल्स भी मिल सकें और आप जाके अच्छी मूवीज़ देख पाएँ, कंफर्टेबली इंजॉय कर पाएँ, तो वो चीज़ से होगा एक तगड़ा कॉम्प्रोमाइज़। और इसका एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये सिटी होती हैं जनरली जेट सिटीज़, और जेट सिटीज़ में आपका एचआरए आता है बहुत कम, 9% सिर्फ आएगा एचआरए। जबकि अगर आप एक्स सिटी में हैं पोस्टेड किसी और पोस्ट में, तो आपका 27% आ रहा होता। जैसे मैं यूपी बिहार की बात करूं तो इनमें इवन पटना भी आपका वाई सिटी में आता है, ठीक। तो सेम हाल है यूपी का भी। तो बेसिक ग्रेड पे में अंतर है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस भी आपको कम मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको कम मिलेगा। तो सैलरी में एक ठीक ठाक अंतर आपको दिखेगा। तो पहली बात मैंने बताई थी ग्रेड पे की, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी, आपको तैयार रहना है रूरलेस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ के लिए। आपकी पोस्टिंग कहीं भी ABC जगह में हो सकती है जो कि बहुत रूरल हो सकती है। दोस्तों, आते हैं अगली बात पे। ढेर सारे कैंडिडेट्स का ये मानना है कि डीए में होता है ढेर सारा पैसा और कोई काम नहीं। ये आपका एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। अगर आपको डेड डिवीज़न मिलेगा, डेड डिवीज़न जहाँ पे कोई कुछ भी वर्क नहीं है, तो वहाँ पे आपका काम बहुत कम रहता है। फिर भी आपको थोड़ा सा काम रहेगा वहाँ पे भी। सैलरी वगैरह सब आपके ही साइन से वहाँ सबकी पास होनी है, या उनके इवन पर्सनल खर्चे जो आपका पूरा स्टाफ है उस पर आपका ही सिग्नेचर फाइनल एक चाहिए होता है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। और अगर आपका एक्टिव डिवीज़न है जहाँ पे बहुत सारा फंड्स आया हुआ है, तो आपके पास रहेगा बहुत सारा काम। हो सकता है आपको इवन होली दिवाली की भी छुट्टियाँ कैंसिल करा के जाना पड़े। ये एकदम रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। एक सज्जन छुट्टी ले के आए हुए थे, उनको छुट्टी कैंसिल करा के दिवाली के टाइम में जाना पड़ा था अपने डिवीज़न पे। क्यों? क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ें भी रहती हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास होगा ढेर सारा पैसा बिना काम के। जब काम रहेगा, आपके पास एक्टिव डिवीज़न रहेगा, तभी आपके पास काम होगा और आप समझ रहे हैं और क्या होगा। लेकिन अगर आपका डिवीज़न है इनएक्टिव या डेड टाइप का डिवीज़न, तो आप बैठे रहिए, मक्खी मारते रहिए, ठीक। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि डिविजनल अकाउंटेंट से आप एग्ज़ाम दे के बन सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो उस केस में जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपके हो जाएगी जो आपका AG ऑफिस, मतलब मेन ऑफिस है। जैसे मैं बिहार की बात करूं तो पटना में, यूपी का तो इलाहाबाद में, अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो चंडीगढ़ में, या फिर अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर में। उस केस में इवन आपका एचआरए भी बढ़िया हो जाएगा और आप कैपिटल में पहुंच जाएंगे जहां पे आपका ऑफिस है। तो पूरी ज़िंदगी आपको वहीं रहना पड़ेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर मैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब देखूं तो वो थोड़ी सी लेस हैपनिंग रहेगी, आपके पास रूटीन वर्क होंगे, लेकिन डीए की जॉब थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस उससे लेके आएगी आपके लिए। आप हमेशा डिवीज़न, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में मूव करते रहेंगे, अलग अलग तरीके के
कामों में आप इन्वॉल्व होते रहेंगे। ऑब्वियसली आपका काम अकाउंट से ही रिलेटेड है, लेकिन जब चेंजेस आएंगे तो उन चेंजेस से आप भी अपने आप को अडेप्ट करते रहेंगे। ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो आपको अगली डिमेरिट बताना चाहूंगा वो ये है कि डीए में है हर 3 साल पे ट्रांसफर। जैसे ही 3 साल आपका कंप्लीट होगा आपका हो जाएगा ट्रांसफर, फिर 3 साल होंगे फिर ट्रांसफर। मतलब 3 साल में कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक दिन भी ज़्यादा आप नहीं रह सकते हैं। जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुआ आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है एक रूरल एरिया से आप दूसरे रूरल एरिया में पहुंच जाएं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया ना हो लेकिन सेमी रूरल हो, और आपके जो एस्पिरेशंस थे तब तक आपकी शादी ब्याह हो गया कि अपने बच्चों को आप शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेज रहे होंगे। तो हो सकता है शहर का स्कूल 30 किलोमीटर दूर हो या 20 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ पे हो सकती है आपको दिक्कत। लेकिन अधिकतर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो करना पड़ता है नए डिविजनल अकाउंटेंट्स को, या किसी भी डिपार्टमेंट में जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको। बाद में चीज़ें थोड़ी सी आपके हिसाब से सूटेबल हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पे मैं उनके बारे में नहीं दे सकता। मतलब शुरू में जो आपको डिविजन्स मिलेंगे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रूरल मिले, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इसको समअप करना चाहूँ, मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या दिल्ली जैसी जगह से, या किसी ऐसे स्टेट से जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बड़े शहर में रहते हैं और आपने ले लिया डिविजनल अकाउंटेंट सिर्फ इस वजह से कि आपके दिमाग में था कि पैसा बहुत ज़्यादा और काम बहुत कम। तो हो सकता है आपको बहुत सारे रूरल एरियाज़ में भी रहना पड़ेगा, पोस्टिंग आपकी रहेगी और आप होंगे परेशान। तो इस वजह से आपको सोच समझ के लेना है पोस्ट। मैंने ये भी देखा है लोगों को कि उन्होंने डिविजनल अकाउंटेंट उड़ीसा छोड़ के दिल्ली टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया है। तो आपको सारी प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए ही पोस्टों का चयन करना है। अब अगर मैं डीए को कंपेयर करता हूं दूसरी जॉब से, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर या एक्साइज इंस्पेक्टर आपको मिल रहा हो, तो उस केस में आपकी सैलरी में एक ठीक ठाक अंतर डाल देगी, क्योंकि स्पेशली प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब वो आपको मिलेगी मेट्रो सिटीज में, और एक्साइज इंस्पेक्टर की भी जॉब मेट्रो या सेमी मेट्रोज यानी कि एक्स या वाई में। बहुत रेयर केस है कि जेड में भी आपकी पोस्टिंग हो जहां पे अगर कमिश्नरेट है तो, क्योंकि बहुत छोटे शहरों में आपको कमिश्नरेट नहीं मिलता है। तो एक तो सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर मिल जाता है। फिर जो आप सोचते हो कि ये मिलता रहेगा वो मिलता रहेगा डीए में भी, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी डेड डिविजन्स भी होती हैं, एक्टिव डिविजन्स भी होंगी। तो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की डिवीजन मिलती है, सब कुछ उस पर निर्भर है। ठीक, तो इवन आपका वर्कलोड जो होगा बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी हो सकता है, लेकिन आपको खुशी होगी। क्यों खुशी होगी वो आप खुद समझो। एक्टिव डिवीजन में आप रहोगे तो काम करके आपको खुशी भी मिलेगी, लेकिन अगर आपको डेड डिवीजन मिल गया तो आप फिर बोर होते रहेंगे और घर से दूर किसी रूरल एरिया में बैठ के, अगर आपको शांति पसंद है, अच्छी लगती है, तो बोर हो सकते हैं। अदरवाइज इस जॉब को कंसीडर करने से पहले 10 बार सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल में रैंक, बहुत अच्छी रैंक बार बार नहीं आती। आपका एक टेम्परामेंट बनता है, दिमाग एकदम उसी के लिए अट्यून्ड होता है कि इस बार यार टॉप करना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 50 में आना है, और वो मोटिवेशन या वो एकदम दिमाग का फ्रेम हमेशा आपका नहीं बना रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रख के ही आपको पोस्ट लेनी है। तो ऑलवेज प्ले सेफ इन दीज केसेस, और जाएं सैलरी के साथ जहां पे सैलरी अच्छी हो। इसके अलावा अगर कंफर्ट आपकी प्रायोरिटी है तो सैलरी के बाद देख लें कि कंफर्ट ओवरऑल किस जॉब में बढ़िया है, तो उन जॉब्स को आप दे सकते हैं टॉप प्रायोरिटी। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक ठीक ठाक इंफॉर्मेशन मिली होगी।